नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी निरंतर रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। मेरा नाम है उपासना श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द क्वेस्ट 001 पर, जहां हम विश्व भूगोल के दूसरे चैप्टर यूनिवर्स को पढ़ रहे हैं। और यूनिवर्स में भी आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन, यानी कि आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बीच में अंतर को। इसके अलावा आज की ही क्लास में हम बात करेंगे चंद्रशेखर लिमिट की। तो क्यों करेंगे? क्योंकि इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं द स्टार, यानी कि तारों के फॉर्मेशन के विषय में, जहां हम लाइफ साइकिल ऑफ स्टार देखेंगे। वहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार किसी तारे की जब मृत्यु होती है तो वो अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज़ में जो है कन्वर्ट होते हैं। इसीलिए आज की क्लास में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे ताकि आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा रेडी रहे कल के लिए, ताकि जब हम कल इन सारी चीज़ों को पढ़ें तो हमें वापस से ये सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएं कि हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा था, और आप इस चीज़ को वहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे कि ये चीज़ें जो है क्या होती हैं। तो कल हमें उन चीज़ों को जो है समझाना नहीं पड़ेगा। इसलिए आज की क्लास में हम ये पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले हम प्रीवियस क्लास का एक क्विक रिवीजन करेंगे, जहां हम लोगों ने पढ़ा हुआ था गैलेक्सी और नेबुला के विषय में। तो देखिए, गैलेक्सी जो है वो मुख्य रूप से क्लस्टर ऑफ स्टार, डस्ट पार्टिकल और गैसियस क्लाउड से मिलकर के बने होते हैं, जहां पर क्लस्टर ऑफ स्टार की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि यहाँ पर अधिकतर तारे हैं, लगभग 100 बिलियंस ऑफ जो है स्टार एग्जिस्ट करते हैं यहाँ गैलेक्सी में। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, दुग्ध मेखला, जो कि स्पाइरल शेप्ड है। इसके अलावा कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था नेबुला के विषय में, जो कि मुख्य रूप से डस्ट पार्टिकल और गैसियस क्लाउड से मिलकर के बनी हुई है। और इसके अलावा इसी नेबुला से स्टार फॉर्मेशन होता है, यानी कि किसी भी तारे की उत्पत्ति इसी निहारिका से होती है, जिस कारण से हम निहारिका को नर्सरी ऑफ द स्टार के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं किसी स्टार के फॉर्मेशन की, तो स्टार फॉर्मेशन जो है वो नेबुला से होता है। और नेबुला जो है वो बेसिकली डस्ट पार्टिकल्स, ढेर सारे डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस से मिलकर के बना हुआ है। और यहाँ से जो है उत्पन्न होते हैं स्टार। जब स्टार फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सबसे पहला जो रूप है या सबसे पहला जो स्टेज है किसी भी स्टार के फॉर्मेशन का, वो है प्रोटोस्टार की घटना। तो सबसे पहला जो है वो है प्रोटोस्टार का बनना। प्रोटोस्टार जो है, इसमें बेसिकली कोई भी अगर तारा है तो उसके एक शेप जो है बनना शुरू होता है। इसके बाद जो है, जो सेकंड और जो मेजर पार्ट है वो है कोर के फॉर्मेशन की। और जैसे ही किसी तारे में कोर बनना शुरू होता है तो यहाँ पर इस कोर में न्यूक्लियर फ्यूज़न की जो है घटना देखने के लिए मिलती है। और इसी न्यूक्लियर फ्यूज़न की घटना पर आज हम बात करेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिजन जो है क्या है, क्योंकि इस शब्द में जो है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमें देखने के लिए मिलता है। देखिए, अगर आप शब्दों को ध्यान से देखिए तो यहाँ है न्यूक्लियर फ्यूज़न, यानी कि नाभिकीय संलयन, और यहाँ पर बात की जा रही है न्यूक्लियर फिजन, यानी कि नाभिकीय विखंडन की। तो देखिए, जब बात करते हैं संलयन, यानी कि जब हम किसी दो या दो से अधिक एटम्स को आपस में जोड़ते हैं तो इसे हम बोलते हैं संलयन, यानी क्योंकि संलयन का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ को आपस में जोड़ना। जबकि जब हम फिजन की बात करते हैं तो ये इसका जस्ट उल्टा है, यानी कि जब हम विखंडन की बात करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से कोई एक एटम है और वो अलग अलग हिस्सों में जो है टूट गया है। जैसे मान लीजिए कि ये एक सिंगल एटम है, ठीक है, ये एक सिंगल एटम है। अगर इन्हें अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया जाए, यानी कि अगर हम इसे अलग अलग हिस्सों में तोड़ दें तो ये क्या हो गए, ये छोटे छोटे जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए। और इसे ही हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, यानी कि नाभिकीय विखंडन। क्या होता है ये? जब हम किसी एक एटम को अलग अलग एटम्स में तोड़ देते हैं। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन की जो घटना है, नाभिकीय संलयन की जो घटना है, इसमें जब हम किसी अलग अलग, या कह सकते हैं जब हम दो या दो से अधिक एटम्स को आपस में जोड़ देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग एटम्स जो थे वो आपस में मिल करके किसी एक बड़े एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस है इसमें। देखिए, जिसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए जब हम न्यूक्लियर फ्यूज़न को देख रहे हैं तो यहाँ पर
दो या दो से अधिक एटम्स हैं और जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो इनके जुड़ने से जब किसी एक बड़े एटम का फॉर्मेशन होता है तो इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न, यानी कि नाभिकीय संलयन। क्या हो रहा है, चीज़ें आपस में जुड़ रही हैं। जब न्यूक्लियर फ्यूज़न की जो प्रोसेस होती है, यहाँ पर मान लीजिए कोई सिंगल एटम है, ये है, और जब ये अलग अलग हिस्सों में टूटता है, या कह सकते हैं दो या दो से अधिक पार्टिकल्स में टूटता है, तो इस घटना को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो और जो न्यूक्लियर फ्यूज़न की जो घटना होती है वो मुख्य रूप से स्टार में ही देखने के लिए मिलती है। ये इसको पृथ्वी पर करना असंभव के समान है। क्यों है, क्योंकि जब न्यूक्लियर फ्यूज़न की जो घटना होती है उसके लिए एक्सट्रीम लेवल का टेम्परेचर चाहिए, मतलब अत्यधिक, लगभग 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास की एनर्जी हमें चाहिए न्यूक्लियर फ्यूज़न की घटना को हमें शुरू करने के लिए। और यही कारण है कि न्यूक्लियर फ्यूज़न की जो घटना है वो पृथ्वी पर करना असंभव है, जबकि न्यूक्लियर फिजन की जो घटना है ये यहाँ पर जो है वैज्ञानिकों के द्वारा काफ़ी समय से जो है किया जा रहा है। और इस घटना को हम न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स होते हैं उसमें एटॉमिक बॉम्ब्स जो होते हैं उसमें हम देखते हैं। तो देखिए, इसमें हम लिख सकते हैं कि कंबाइन 2 और मोर सब एटॉमिक पार्टिकल्स या एटॉमिक पार्टिकल्स इनटू लार्जर वन, यानी कि जब एक या एक से अधिक परमाणु को आपस में जोड़ने पर एक बड़े परमाणु का निर्माण होता है तो उसे हम न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं। जबकि न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, बिल्कुल इसका उल्टा। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्प्लिट करते हैं किसी किसी एक एटम को अलग अलग एटम्स में। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि स्प्लिट वन लार्जर एटम into 2 or more subatomic particles called nuclear fission। ठीक, इसके बाद दूसरा है कि जो न्यूक्लियर फ्यूज़न की जो प्रोसेस होती है ये केवल स्टार में होती है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ओनली इन स्टार। क्यों, क्योंकि इसके लिए हमें एक्सट्रीम लेवल की टेम्परेचर चाहिए, इस कारण से। जबकि न्यूक्लियर फिजन की जो घटना है वो होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में प्लस एटॉमिक बॉम्ब्स में या एटम बॉम्ब्स में। क्यों, क्योंकि इसके लिए इतनी एनर्जी नहीं चाहिए जितनी कि न्यूक्लियर फ्यूज़न होने के लिए। तो देखिए, जब हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर फ्यूज़न की यानी कि नाभिकीय विखंडन की, तो नाभिकीय विखंडन की जो प्रोसेस है ये केवल केवल स्टार में जो है देखने के लिए मिलता है। क्यों, क्योंकि ये जो कोर है इसमें इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट प्रेशर और इनफाइनाइट डेंसिटी होती है। और इस एक्सट्रीम लेवल की टेम्परेचर के कारण ही यहाँ पर जो एटम्स होते हैं वो आपस में कोलाइड कर जाते हैं। देखिए, पृथ्वी पर ये इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर इतना टेम्परेचर नहीं है। और आपने देखा होगा कि जो सेम पॉजिटिव चार्ज अगर कोई एटम है तो वो आपस में नहीं जुड़ते हैं, ये उनका ये गुण होता है। लेकिन कोर में ये आपस में जुड़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है एक्सट्रीम लेवल का है, इतनी ज़्यादा ही मैक्सिमम टेम्परेचर है, तापमान है, जिस कारण से यहाँ पर हाइड्रोजन के जो एटम होते हैं, मुख्य रूप से हाइड्रोजन के 4 एटम यहाँ लिख रही हूँ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के जो है
4 एटम आपस में जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तापमान है इस कारण से। और जब ये हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़ते हैं तो इनसे हीलियम के एक एटम का फॉर्मेशन होता है। और जैसे ही यहाँ पर हीलियम बनती है तो इससे जो है लाइट इमिट होती है। इससे क्या होती है? लाइट इमिट होती है। और यहीं से किसी तारे का मुख्य रूप से या कह सकते हैं मेन प्रोसेस जो है वो इसी कोर से जो है शुरू होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की प्रोसेस हमें देखने के लिए मिल रही है। और ये जो है जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है, ये इवेंट यही कारण है कि पृथ्वी पर करना असंभव है। इसके अलावा इसमें हम एक और चीज़ लिख सकते हैं कि जो न्यूक्लियर फ्यूज़न की प्रोसेस है ये तारों में होती है और तारों में इसके कारण ही तारों को एनर्जी मिलती है। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि आप स्टार लिखिए, एरो बनाइए और यहाँ लिखिए न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न, इससे क्या होता है? इससे इन्हें एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है। तो जब आप इसे देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि कोई तारा अगर है तो वहाँ न्यूक्लियर फ्यूज़न की घटना हो रही है और इस घटना के कारण यहाँ पर है कि 4 हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे साथ में, हीलियम बनेगी और इससे लाइट या एनर्जी जो है मिलेगी। यही कारण है कि न्यूक्लियर फ्यूज़न के कारण ही किसी भी तारे को उसकी एनर्जी मिलती है। जबकि न्यूक्लियर फ्यूज़न की जो प्रोसेस है ये जब पावर प्लांट्स में करवाई जाती है तो इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हम इसे यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये डिफरेंसेस है न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिज़न में। देखिए, न्यूक्लियर फ्यूज़न की जो घटना है वो हमने पढ़ा कि ये केवल कोर में संभव है, लेकिन अभी रिसेंट ही चाइना और जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स के वैज्ञानिकों के द्वारा 2 परमाणु संयंत्रों न्यूक्लियर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है या शुरुआत की गई है, जिसमें जो जर्मनी का न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसका नाम है वेंडल, यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ये जर्मनी और चाइना। तो जर्मनी का जो वैज्ञानिक हैं आईपीपी के, इनके द्वारा वेंडलस्टाइन 7X वेंडलस्टाइन 7X ये जो है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है और चाइना का है कोटामाक। चाइना का है कोटामाक न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो आप इसे समझ जाइएगा एनपीपी से। ये है चाइना का और ये है जर्मनी का। तो जब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूज़न की, देखिए इसके लिए हमें एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी जितनी कि कोर में हमें देखने के लिए मिलती है। और कोर में जो एनर्जी होती है वो लगभग 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस की है, इतनी अधिक। और इस चीज़ को पृथ्वी पर जो है पृथ्वी पर करने का काम जो है जर्मनी और चाइना के द्वारा जो है किया जा चुका है। जर्मनी के द्वारा आईपीपी के जो साइंटिस्ट थे इनके द्वारा वेंडलस्टाइन 7X न्यूक्लियर पावर प्लांट, जबकि चाइना के द्वारा कोटामाक न्यूक्लियर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है, जिसमें ये जो न्यूक्लियर फ्यूज़न की जो प्रोसेस है इसको संपन्न भी करवा दिया गया है और ये सफल भी रहा है। तो इतने बड़े जो कि हम सोच रहे हैं कि ये लगभग असंभव सी चीज़ है, इसको भी हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा संभव बनाया जा चुका है। तो अगर आप किसी चीज़ को ठान लीजिए कि आपको अगर कोई चीज़ लगती है कि ये असंभव सी है, लेकिन अगर आप उसके लिए प्रयासरत रहिए तो एक टाइम के बाद में आपको वो संभव लगने लगती है, आप उसे ज़रूर पा लेते हैं। तो इसी तरीके से ये प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं। और इसी चाइना का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये अभी तक विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और इसी को देखते हुए अब इंडिया के भी द्वारा जो है एक प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया है जिसका नाम है ITER, जिसमें लगभग 35 से ज़्यादा जो है देशों का सहयोग है और लगभग ये बिलियन डॉलर्स की जो है प्रोजेक्ट है, जिसमें इतने देश जो है शामिल हैं।
तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये जो है ये लगभग इसमें जो 7 बड़े देश हैं उनमें चाइना है, साउथ कोरिया है, इंडिया है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी नहीं है, फिर भी आपको अगर नोट करना हो तो आप लिख सकते हैं। तो इसमें शामिल देशों में है इंडिया, अमेरिका, EU, यूरोपियन यूनियन, चाइना, साउथ कोरिया, फ्रांस एटसेट्रा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये फ्रांस में ही जो है शुरू किया गया है, या कह सकते हैं फ्रांस में ही जो है इसका प्लांट जो है लगा हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से इतने देश, जबकि टोटल जो है 35 कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं।